नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो देखिए, आज हम एपिसोड नंबर 252 से आगे हैं। मतलब नालंदा बिहार शरीफ वाले टीपी सिंह, कुख्यात टीपी सिंह, विख्यात टीपी सिंह मतलब त्रिपुरारी सिंह की हत्या की कहानी और टीपी सिंह के आतंक की दास्तां बता रहे हैं। तो देखिए, हमने कल बताया था कि किस तरीके से 6 जून 2001 को नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के एक गांव गोलापर के समीप टीपी सिंह को अत्याधुनिक हथियार से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उनके साथ बिंद से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सुधीर सिंह भी मारे गए थे और ये टीपी सिंह स्वयं भी बिंद का ही रहने वाला था, गाजीपुर गांव का। तो एक आतंक का खात्मा हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर टीपी सिंह को मारा किसने। वह तो बाहुबल का धनी हो गया था, उसका अपना गिरोह इतना सशक्त हो गया था कि पूछिए मत। फिर नालंदा के कुर्मियों ने उसे अपना नायक भी मानना शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी, राजनीतिक दखलंदाजी भी, चुनावी विषाद में भी टीपी सिंह शामिल हो गया था। तो यह यक्ष प्रश्न था। तब नालंदा के एसपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वे भी अवाक थे और कह रहे थे कि देखिए, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और जहां घटना स्थल है, सब कुछ तुरंत हासिल कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। खैर, तो कई तरीके की कहानियां शुरू हो गई, बदला लेने की बात शुरू हो गई। सबसे पहले नाम आना शुरू हुआ राजू गोप और भूषण सिंह का, जिसके साथ टीपी सिंह का विवाद हुआ था बिहार शरीफ बस स्टैंड को लेकर। इस बस स्टैंड के विवाद में टीपी सिंह ने मात खाई थी, कब्जा की जो होड़ थी। लेकिन बाद में समकालीन तापमान की एक रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा के पूर्ववर्ती एसपी रेजी डुंगडुंग ने दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी थी और इसमें लहेरी के थाना प्रभारी, जिनका नाम निरंजन प्रसाद था, उनकी भूमिका रही थी। तो खैर, ये विवाद खत्म होता दिख रहा था, लेकिन जब हत्या हुई तो यह नाम भी आने लगा। और राजू गोप का कहना था कि देखिए, जो मारा गया है टीपी सिंह, वह विशुद्ध रूप से अपराधी, जिसके खिलाफ अपराध के सेक्शन के तमाम मुकदमे लंबित थे, हत्या, अपहरण, लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ। तो खैर, तो कांड की विवेचना शुरू हुई और यह पता किया जाने लगा कि कौन कौन लोग टीपी सिंह को मारने वाले हो सकते हैं। तो देखिए, टीपी सिंह ने, जैसा मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, कि नालंदा के बूढ़ा शेर कहे जाने वाले राम नरेश सिंह की संगत में भागना शुरू किया था और बाद में जब मोकामा वाले सूरजभान सिंह के करीब पहुंचा तो वह गिरोहबाज हो गया था, बंदूकची हो गया था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसने सब कुछ इन्हीं लोगों के कहने पर किया, क्योंकि उसने तो अब अपना गिरोह बना लिया था। बारसलीगंज में इसने अशोक महतो और अक्षत सिंह के साथ मिलकर नवादा के अफसर गांव, मतलब बारसलीगंज इलाके में ही, वहां एक सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें अखिलेश सरदार मतलब विधायक अरुणा देवी के परिवार के करीब दर्जन लोग मारे गए थे। और इस नरसंहार का फायदा भी इसने उठाया। गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन फायदा इसने ऐसे उठाया कि यह अपनी जाति में, कुर्मी जाति में, नायक बनकर उभरने लगा। नालंदा जिले के कुर्मियों को लगा कि यादव और भूमियारों के बीच में कोई तो अपना जो है, जो हीरो बन रहा है। नीतीश कुमार हिंसा की राजनीति नहीं करते, नीतीश कुमार अपराध की राजनीति नहीं करते। तो यह इस तरीके से अपने समाज का बाहुबली बन गया। और तो और इसकी लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही थी। पावापुरी के गिरिया इलाके में सुदामा सिंह का बड़ा नाम था, तो इसने सुदामा सिंह से भी टक्कर ली थी। और जब बिहार शरीफ जेल में था तो इसकी मारपीट भी सुदामा सिंह के साथ जबरदस्त तरीके से हुई थी। तो सुदामा सिंह की ओर भी नजर गई। तो हमने आपको जैसा बताया इस एपिसोड के प्रारंभ में भी कि इसने चुनावी राजनीति में दखल देना भी शुरू कर दिया था, खुद बिसात बिछाने लगा था। इसे इस बात का एहसास हो गया था कि हमारी ताकत बहुत अधिक हो गई है, हमारी बात हमारे समाज में, मतलब कुर्मी समाज में चलने लगी है। तो इसने सोचा, 2000 का वक्त भी ऐसा था कि तमाम बाहुबली खुद चुनाव लड़ रहे थे या उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही थी। तो इसे लगा कि हम क्यों ना आजमाएं।
तो कहां से चुनाव लड़ा जाए, तो इसने अपना विधानसभा क्षेत्र चुना अस्थामा। और अस्थामा में जब 2000 का बिहार विधानसभा चुनाव आया तो इसने बहुत मेहनत की समता पार्टी का टिकट प्राप्त करने का, लेकिन नीतीश कुमार ने तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। नीतीश कुमार कहते रहे कि हम किसी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। दूसरी बात है कि बिहार के कई दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में समता पार्टी के टिकट पर कई बाहुबली चुनाव लड़ रहे थे। तो जब नीतीश कुमार ने मना कर दिया तो ये टीपी सिंह मतलब त्रिपुरारी सिंह खफा हो गया, नाराज हो गया और साफ तौर पर उसने कह दिया कि हम समता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे। तो यह भी साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में अस्थामा में मैदान में आ गया। और जब टीपी सिंह मैदान में आया तो इसका परिणाम भी देखने को मिला, सारा समीकरण ही गड़बड़ हो गया। समता पार्टी की जबरदस्त हार हुई, मतलब नीतीश कुमार के प्रत्याशी की बहुत ही जबरदस्त हार हो गई अस्थामा में, नीतीश कुमार की गृह जिला में। और जीत हुई निर्दलीय प्रत्याशी रघुनाथ प्रसाद शर्मा की। उन्होंने समता पार्टी के उम्मीदवार को भी नहीं हराया, उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तब प्रत्याशी रहे सतीश कुमार को करीब 13,014 मतों से चुनाव में शिकस्त दी, मतलब समता और नीचे गई। और टीपी सिंह जो स्वयं चुनाव लड़ रहा था अपने बाहुबल के बूते, उसे समता पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले अच्छे वोट मिले। तो इसने अस्थामा का सारा समीकरण गड़बड़ा दिया और सतीश कुमार दूसरे नंबर पर रहे, समता पार्टी और बुरी स्थिति में गई। सतीश कुमार वही सतीश कुमार जिन्होंने, याद कीजिए, बिहार में लवकुश सम्मेलन कराया था और कुर्मी कुशवाहा सम्मेलन गांधी मैदान में कराया था, जहां से बिहार की राजनीति बदली थी। तो यह परेशानी जो अस्थामा का रिजल्ट आया, इससे नालंदा जिले की राजनीति करने वाले लोगों ने मान लिया कि टीपी सिंह एक फैक्टर है। इसलिए हत्या की जब बात हुई तो इन तमाम तथ्यों पर विवेचना शुरू हुई। लेकिन देखिए, हुआ ये कि 2000 के चुनाव में रघुनाथ प्रसाद शर्मा चुनाव तो जीत गए निर्दलीय, लेकिन वे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कार्यकाल के बीच में ही उनका निधन हो गया, असामयिक निधन हुआ और अब उपचुनाव की बारी आई। उपचुनाव में टीपी सिंह को लगा कि सभी ने हमारी ताकत देख ली है, सभी यह समझने लगे हैं, नीतीश कुमार भी, कि बगैर मेरी सहमति और रजामंदी के अस्थामा में कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। तो इसलिए उसने दोबारा टिकट हासिल करने का प्रयास शुरू किया। पटना तक दौड़ लगाई, नीतीश कुमार के दरबार में पहुंचा, लेकिन फिर से टिकट नहीं मिला उपचुनाव में भी टीपी सिंह मतलब त्रिपुरारी सिंह को। पर समता पार्टी का उम्मीदवार बदल गया। इस बार समता पार्टी ने इस बार सतीश कुमार को उम्मीदवार बना दिया, जो 2000 के चुनाव में आरपी शर्मा से हारे थे, मतलब दूसरे नंबर पर रहे थे। तो जैसे ही सतीश कुमार को टिकट दिया गया, टीपी सिंह बौखला गया, कहा यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं, यह नहीं चलेगा। समकालीन तापमान बिहार की एक प्रसिद्ध पत्रिका जो बिहार की खबरों को कवर करती रही है, मैं उसके अंक को देख रहा हूं तो यह अंक कहता है, मतलब समकालीन तापमान में छपी हुई कहानी कहती है कि टीपी सिंह इतना गुस्सा में आया कि नीतीश कुमार भी परेशान हो गए और यह चुनाव मैदान में कूद पड़ा। नीतीश कुमार को भी लगा कि समता पार्टी की फिर जीत नहीं होगी यदि टीपी सिंह मैदान में रहेगा, तो इसे किसी तरीके से रोकना होगा और यह मैदान में एकदम बिल्कुल फरियाने को तैयार था। तो नीतीश ने अपने दूतों को कहा कि टीपी सिंह से बात करो, लेकिन इसने हर किसी को झिड़क दिया और किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। तो कहते हैं कि इसके बाद समता पार्टी के नेताओं ने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। ब्रह्मास्त्र क्या? तो सूरजभान सिंह तब समता पार्टी के करीब थे, नीतीश कुमार के करीब थे, निर्दलीय विधायक थे, बहुत भारी मतों से जीते थे मोकामा से, दिलीप सिंह को चुनाव हराया था। और सूरजभान सिंह इसके गुरु भी रहे थे टीपी सिंह के। तो सूरजभान सिंह को जिम्मेवारी दी गई कि आप बात कीजिए। तो सूरजभान सिंह ने बातचीत की
समकालीन तापमान की रिपोर्ट कहती है कि पहली बातचीत में सूरजभान सिंह को भी टीपी सिंह ने मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन इसके बगैर बात माने अस्थामा का रिजल्ट भी समता पार्टी के पक्ष में नहीं जा सकता था। तो कहते हैं कि सूरजभान सिंह ने भी अपनी शक्ति लगाई, फिर एक समझौता हुआ और समझौता यह हुआ कि सतीश कुमार को चुनाव जीत जाने दीजिए, समता पार्टी के उम्मीदवार को, लेकिन विधायक की शक्तियां जो है उसमें आपको भी प्राप्त होगी, आप भी विधायक से कम नहीं होंगे। और फिर जो विधायक निधि है, एमएलए फंड है, उसका एक निश्चित प्रतिशत, समकालीन तापमान की रिपोर्ट के मुताबिक 40% आपकी मर्जी से, मतलब टीपी सिंह एलियस त्रिपुरारी सिंह की मर्जी से खर्च किया जाएगा। तो जब यह बात हुई और समझौते की एक राह निकली, सुलहनामा हुआ, इसके बाद टीपी सिंह मैदान छोड़ दिया, मतलब उपचुनाव में उसने अब मैदान छोड़ा और वह समता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में, मतलब सतीश कुमार के पक्ष में हो गया। और इसका परिणाम यह निकला कि सतीश कुमार जो 2000 का चुनाव हार गए थे इसी टीपी सिंह के कारण, अब सतीश कुमार अस्थामा में विधायक का चुनाव उपचुनाव में जीत गए। जो टीपी सिंह से बातें कही गई थी, अब उसके पालन का समय आया। कहा यह जाता है कि एमएलए सतीश कुमार भले बन गए थे, लेकिन जो विधायकी का दरबार है वह टीपी सिंह के यहां ही लगा करता था। इतना ताकतवर ये हो गया था। और तो और जब चुनाव का नतीजा आया तो ये जेल में था, बिहार शरीफ जेल में। जीते हुए समता पार्टी के विधायक सतीश कुमार इसे माला पहनाने को बिहार शरीफ जेल के भीतर गए थे, समझ लीजिए। तो ये इसकी हनक थी, ये इसकी ताकत थी। अब हम चर्चा करते हैं कि देखिए हत्या की जो और वजह तलाशी जा रही थी। 6 जून 2001 को हत्या हुई। इस हत्या के कुछ दिनों पहले ही जिला परिषद, मुखिया और पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ था। तो इस चुनाव में भी, मतलब पंचायतों के चुनाव में भी अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में या नालंदा जिला के दूसरे क्षेत्रों में टीपी सिंह की हनक जबरदस्त रूप से दिखाई पड़ी थी और उसने अपने लोगों को चुनाव जितवाया था, इस बात में भी कोई शक नहीं था। तो जब उसने जीत हासिल कर ली, अपने लोगों को चुनाव जितवा दिया, तो चर्चा यह शुरू हुई कि अब जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा। तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि बगैर टीपी सिंह की मर्जी के, टीपी सिंह के समर्थन में जितने जिला परिषद सदस्य थे, तो ऐसी सूरत में बगैर उसकी मर्जी के कोई तीसरा बन ही नहीं सकता था, दूसरा बन ही नहीं सकता था। तो अब उम्मीदवार कौन हो? तो कहा यह जाता है कि टीपी सिंह के एक पॉलिटिकल गुरु थे। देखिए, गैंगवार, अंडरबल, वो तो गुरु अलग। एक पॉलिटिकल गुरु जिसे टीपी सिंह भी मानता था, जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर, ये भी जाति से कुर्मी। तो ये इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर जिला परिषद का चेयरमैन बनना चाहते थे, लेकिन टीपी सिंह को यह बात मंजूर नहीं थी और इस कारण अपने राजनीतिक गुरु से भी टीपी सिंह का मतभेद हो गया। चर्चा के मुताबिक टीपी सिंह की हसरत यह थी कि वह जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर अपने पक्ष का जो राकेश कुमार उर्फ बिहारी है उसे बिठाए और उसने राकेश कुमार उर्फ बिहारी को बिठाए जाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए तमाम तरीके की लामबंदी और जीते हुए जिला पार्षदों का समर्थन हासिल करना शुरू भी कर दिया था। ये वही राकेश कुमार उर्फ बिहारी था जो 6 जून 2001 की वारदात के वक्त टीपी सिंह के साथ था, गोलियों से घायल हुआ था। उस वारदात में टीपी सिंह और सुधीर सिंह की हत्या हुई थी अत्याधुनिक हथियारों से। तो अब एक ओर राजनीतिक गुरु इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर और दूसरी ओर टीपी सिंह का अपना साथी राकेश कुमार उर्फ बिहारी, मतलब दो कुर्मी नेता ही आपस में भिड़ गए। कहा यह जाता है कि जो पुरानी बातें हैं कि इन दोनों के बीच अनबन खत्म कराने की कोशिश की गई और यह पहल सतीश कुमार जीते हुए विधायक ने ही की। समकालीन तापमान की रिपोर्ट कहती है कि दोनों पक्षों में मेल मिलाप कराने को बिहार शरीफ के एक होटल में बैठक हुई, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी उम्मीदवारी पर अड़े रहे, इस कारण बात नहीं बनी।
मतलब इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर भी चुनाव लड़ने को आमादा रहे और टीपी सिंह भी इस बात पर अड़ा रहा कि नया चेयरमैन तो मेरा राकेश कुमार उर्फ बिहारी ही होगा। तो जब होटल के मेल मिलाप की बैठक में बात नहीं बनी तो चर्चा के मुताबिक समकालीन तापमान की रिपोर्ट के मुताबिक जो टीपी के पॉलिटिकल गुरु थे इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर और जीते हुए विधायक अस्थाना के सतीश कुमार एक हो गए और उधर टीपी सिंह अकेला। लेकिन यह बात तय थी कि बगैर टीपी सिंह की मर्जी के अब भी जिला परिषद का नया चेयरमैन नहीं चुना जा सकता है। खैर, लेकिन वो मौका आता इसके पहले ही टीपी सिंह की हत्या हो गई। और टीपी सिंह की हत्या क्यों हुई, किसने कराई, असली गुनहगार कौन, इसकी विवेचना की ही जा रही थी। तो टीपी सिंह के खात्मे के बाद जब जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो ना कोई कुर्मी और ना कोई यादव, कपिल देव सिंह जाति से भूमिहार वे जिला परिषद के चेयरमैन चुन लिए गए। तो एक चर्चा यह भी होने लगी कि कहीं कपिल देव सिंह की भूमिका ही तो नहीं है। लेकिन कपिल देव सिंह की जो पहचान रही उसमें यह कोई नहीं मान सकता था कि वह गोलियों की बौछार कर सकते हैं। खैर, कपिल देव सिंह जिला परिषद के चेयरमैन हो गए। शराब का ठेका आपको पता है, मैंने बताया भी था कि शराब के ठेके पर भी इसने टीपी सिंह ने पूरे नालंदा जिले में कब्जा कर लिया था। जब शराब के दुकानों की बंदोबस्ती का ठेका निकला था, भट्टी की बंदोबस्ती का ठेका निकला था, तो टीपी सिंह का फरमान जारी हो गया था कि कोई दूसरा बगैर मेरी अनुमति के, बगैर मेरी सहमति के ठेका डालेगा नहीं, टेंडर डालेगा नहीं। और जब टीपी सिंह का फरमान जारी हो गया तो दूसरे में कहां दम था। इसका परिणाम यह निकला कि शराब के अधिकांश ठेकों पर टीपी सिंह का कब्जा हो गया। तो जो पुलिस विवेचना कर रही थी वह इस अदावत को भी देखने लगी। फिर एक बात यह भी आई कि पप्पू खान जो कभी बिहार शरीफ के विधायक हुए, चर्चित भी रहे कि उसके साथ भी इसकी अदावत है। तो इस अदावत का क्या फलाफल है, इस ऊहापोह में और इस रस्साकशी में यह विवेचना चलती रही बहुत लंबे समय तक। हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझी, कभी कोई कहानी सामने आती, कभी कोई कहानी सामने आती। आपको हमने यह भी बताया है कि जब टीपी सिंह की हत्या हुई और शव यात्रा निकली तो बिहार शरीफ जेल के बाहर ही बड़ी संख्या में अपराधियों ने, टीपी समर्थकों ने यह कसम खाई थी कि टीपी सिंह के हत्यारों से बदला लेंगे, एक एक कर मारेंगे। और नीतीश कुमार जो स्वयं केंद्र में थे, उन्हें जब टीपी सिंह की हत्या की खबर मिली थी तो वे भी शिमला यात्रा को छोड़कर, बीच में छोड़कर बिहार शरीफ पहुंचे थे और बिहार शरीफ पे जहां टीपी सिंह के परिवार वाले लोग रहते थे वहां जाकर टीपी सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया था। टीपी सिंह के परिवार वाले इतने परेशान थे, इतने भयभीत थे कि उन्हें लग रहा था कि जब टीपी सिंह को ही मारा जा सकता है तो हम में से कौन बचेगा। तो वे परिवार वाले भी गुनहगारों का नाम तत्काल खोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन खैर जो भी हुआ, एक कहानी खत्म हो रही थी, एक नाम खत्म हो रहा था नालंदा जिले में, जिसके नाम से लोग डरते थे, जिसके नाम से लोग कांपते थे। व्यापारियों में भी दहशत था, रंगदारी वसूली जाती थी, इसमें भी कोई शक नहीं। और बिहार शरीफ में किसी की हिम्मत नहीं थी कि टीपी सिंह का फरमान जारी हो जाए और उसे कोई पूरा न करे। तो ये टीपी सिंह की कहानी थी। तो आज इस कहानी को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और बात कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी पहचान को हम तब तक गोपनीय रखते हैं जब तक आपसे अनुमति प्राप्त न कर लें। और यदि आप कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख और साल को आप जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं। मुझे उस कहानी को तलाशने में, अपनी लाल डायरी के पन्नों को पलटने में, रिसर्च टीम को कहने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।
मिलते हैं कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।